अपने इस चैनल के माध्यम से डायबिटीज की कुछ एक जानकारी देने के लिए फिर से उपलब्ध हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज एक स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो मैंने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया, और उसको दिनचर्या की प्रॉब्लम डिक्लेयर करी, टाइप ऑफ डायबिटीज का डिक्लेरेशन किया। अब यहाँ पर सेकेंड चीज आ जाती है जो सबसे मुख्य है, डायबिटीज के साथ क्या आपके साथ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी वजह से हम सब चिंतित हैं। तो लेक्चर को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें से मैं इस तरीके के लेक्चर आपको आगे भी बता सकूं, आपको ज्ञान दे सकूं। ज्ञान मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो मेरे पास है उसको मैं शेयर करूंगा आपसे, जिसमें आप उसमें सचेत होकर इसको बढ़िया से मैनेज करें। आज का माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन पे ये जो मैं अपना वीडियो दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सब प्रकार के डायबिटिक मित्रों के लिए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक मित्र हो, चाहे टाइप 2 डायबिटिक मित्र हो। हमारे डायबिटीज के मैनेजमेंट के दौरान प्रायः हम देखते हैं 3 प्रकार के मुख्यतः कॉम्प्लिकेशन है जो कि डायबिटीज अनकंट्रोल होने की वजह से हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। उनमें से पहला है रेटिनोपैथी। ये माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि छोटी नसों में होते हैं। पहला है रेटिनोपैथी, दूसरा है नेफ्रोपैथी और तीसरा है न्यूरोपैथी। इन तीनों की जांच बड़ी सरल है और इनको बड़ी सरलता से हम लोग सही रख सकते हैं। इसके साथ मैंने एक अपना गाना गाया है जो कि मैं अपने सारे डायबिटिक मित्रों को जो मेरे पास आते हैं पहली बार में गा के सुनाता हूँ। हमारा देश इतना अच्छा देश है कि यहाँ पे हमारी लैंग्वेज, जो हमारी भाषा शैली है, वो इतनी मधुर है कि इसमें तुरंत में कहीं ना कहीं कोई आदमी अपनी बात को समझा भी सकता है बड़े इजीली। तो मैंने यहाँ गाना गाया, शुगर, आप सब लोग भी मेरे साथ कह सकते हैं, शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें, डरे गुर्दे और सो गए पैर। आंखों से हम लोग घबराते हैं तो आंखें घबराती हैं शुगर देख। हम लोग गुर्दे में कई बार इस्तेमाल करते हैं कितना दम है, इसीलिए गुर्दे हमारे डरते हैं। शुगर बढ़ी, घबराई आंखें, डरे गुर्दे और सो गए पैर, पैर में सुन्नपना आता है तो सो गए पैर। तो शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें रेटिनोपैथी, डरे गुर्दे नेफ्रोपैथी और सो गए पैर मतलब न्यूरोपैथी। ये 3 माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम लोगों को डायबिटीज के दौरान डायग्नोसिस के जस्ट उसी दिन पर डायग्नोस करना चाहिए कि इसमें ये है कि नहीं। कुछ एक जांचें जिनका नाम बताऊंगा। रेटिनोपैथी के लिए हम लोग फंडस फोटो करते हैं, जिसमें आजकल फोटो उपलब्ध है, 2 छोटे छोटे गोले नुमा फोटो उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें एग्जैक्टली हमें अपना रेटिनल आर्टरी का फ्लो भी दिख सकता है और हमारे डॉक्टर साहब उसको पहचान कर सही टाइम पर सही उपचार बता सकते हैं। उसमें लीकेजेस देखे जा सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देखे जा सकते हैं। रेटिना एक सबसे छोटी सूक्ष्म कोशिका है जिसकी वजह से अगर वहां पर सप्लाई नहीं पहुंची तो रेटिनल सेल डैमेज हो जाएंगे और उनमें सही से कार्य न होने की जो वजह से हमारी जो दृष्टि है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। समय से पहले अगर रेटिना की जांच कर ली जाए तो रोकथाम संभव है। रेटिनोपैथी की जांच अनिवार्य है। नेक्स्ट आते हैं नेफ्रोपैथी पर। नेफ्रोपैथी का मतलब है हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लॉस करने लग जाते हैं। हमारी बॉडी सब प्रोटीन से बनी है और जब पेशाब हमारे जब हम जाते हैं तो अगर प्रोटीन हमारी पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाएगी तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी, और प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेफ्रॉन जब गड़बड़ होते हैं, नेफ्रॉन्स की जो अंतिम कोशिकाएं हैं वो छन्नी की तरह काम करती हैं। अगर छन्नी के छेद बढ़ जाएंगे तो चाय की पत्ती निकल के चाय में चली जाएगी। उसी प्रकार से अगर हमारे किडनी का जो आखिरी सेल है जिसको कि हम बोमन कैप्सूल बोलते हैं, वो सिंगल लेयर सेल है, अगर उसके सेल कुछ डैमेज हो जाएंगे तो उसके बीच में गैप हो जाएगा और गैप से हमारा प्रोटीन निकलकर पेशाब में चला जाएगा बाहर। तो इसको जांच करना जरूरी है कि कितना प्रोटीन निकल रहा है पेशाब में, जिसकी मात्रा को हम लोग नाप सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी अगर हमें अपनी पेशाब की जांच करानी है तो नियर बाय लैब में जाकर हम कहेंगे मेरा यूरिन फॉर ACR कर दो। ACR करने का मतलब है एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जिससे हमें ये पता चल जाएगा हमारा कितना एल्बुमिन सिक्रीट हो रहा है पेशाब से। तो अगर इसकी मात्रा 30 से नीचे है मतलब ये नॉर्मल है, 30 से लेके 300 के बीच में है तो ये एबनॉर्मल है, 300 के ऊपर है तो मतलब इसकी तुरंत जांच करके इसको अच्छे से अपने डॉक्टर से मिलकर और उपचार कराने की आवश्यकता है। डायबिटीज के प्राइमरी मैनेजमेंट में
जब भी कई सारी दवाइयां हम लोग ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए लिखते हैं, तो इन जांचों को करने के बाद उन दवाइयों को मॉडिफाई कर उनके और एक्स्ट्रा बेनिफिशियल इफेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि उन दवाइयों का नाम होता है प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स ऑफ दैट मेडिसिन। किसी भी दवा का जब खाली शुगर पे ना काम होकर ब्लड प्रेशर पे कुछ फायदा करे, कुछ फायदा प्रोटीन सिक्रीशन पे करे, पेशाब से जो एल्बुमिन निकल रहा है, कुछ हार्ट का प्रोटेक्शन करे, इन दवाइयों की जो और खूबसूरती है उनको हम उसी ही वक्त अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे मित्र जितने आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अपने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो यूरिन में होने वाले प्रोटीन डिस्चार्ज को समय से पहले जांच कर उसकी रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। हमें पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे? जैसे कि मेरे एक मित्र जो कि अपनी दुकान रखते हैं, उन्होंने शटर से पहले कैमरा लगा लिया। तो शटर से पहले उन्होंने कैमरा लगा लिया तो वो निश्चित हो गए कि उनके यहाँ चोरी कम होएगी, नहीं होएगी। लेकिन एक मेरे मित्र थे जो उन्होंने बाद में कैमरा लगाया, जब उनके यहाँ कुछ चोरी हो गई या उनका सामान लॉस हो गया, तो आगे तो रुक गया, लेकिन जो लॉस हो गया वो वापसी कैसे आएगा, वो बड़ा मुश्किल है। इसी जगह आपको मैसेज दे रहा हूं कि आप अपने शरीर में चेकअप पहले करा लें, तो चीजें नहीं आने दे सकते हैं। आप जानकारी में रहेंगे कि ये ऐसा हो सकता है। तो सिर्फ 3 चीजों के बारे में मैं बोल रहा हूं, रेटिना, नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स। तीसरा न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी हमारे देश में बड़ी तेजी से प्रवेल कर रही है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ये भी पता, कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पैर में चींटी जैसी काट रही है, मेरा पैर सुन्न हो रहा है, मुझे जमीन की टो नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है मैं गद्दे पे खड़ा हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं चलता हूं तो बतासे जैसे फूट रहे हैं मेरे पैर के नीचे। ये न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। लक्षण आने ही ना दें, स्वतः जानकारी पहले ही करा लें। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की जांच बड़ी सरल है। वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट, एक वाइब्रेटर आता है जो कि हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कितनी झुंझुनाहट महसूस हो, उसको हम तलवे पे लगाते हैं। तो अगर तलवे में कई जगह पे लगाएंगे, अगर सुन होगा तो महसूस नहीं होगा। जैसे हमारा फोन वाइब्रेट करता है, तो अगर फोन वाइब्रेट करता है तो हमें झंझनाहट महसूस होती है। अगर तलवे पर झंझनाहट नहीं महसूस हो रही है, इसका मतलब तलवा सुन्न हो रहा है, न्यूरोपैथी सेटल हो रही है। तो हम लोग वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट करते हैं। इसमें अलग अलग जगह पर वाइब्रेशन लगाकर चेक करते हैं कहां पे सेंसेशन कम है या नहीं है या कम होने के करीब है, तो उसका उस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। न्यूरोपैथी डिटेक्ट करने के लिए हमारा जो मापक है वो 10 से 50 के बीच में है। अगर 10 है तो बिल्कुल नॉर्मल है, 50 तक है तो बहुत गड़बड़ है, सुन्न है पैर। ऐसे पैरों को ध्यान देना बहुत जरूरी है जो कि सुन्न है। ऐसे 5 में से 1 पैर का खतरा होता है कि उसमें गुगरू छाला हो जाए और इंफेक्शन ज्यादा आगे फैल जाए। तो हमें होने नहीं देना है, अभी हुआ नहीं है और हमें होने नहीं देना है। इसीलिए हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं कह चुके हैं कि इलाज से अच्छा है रोकथाम। Protection is better than cure. Prevention is better than cure. So it is very much necessary for all of us to understand कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। मैंने जानबूझकर आज के इस लेक्चर की भाषा हिंदी में रखी। हिंदी हमारे पूरी देश में समझी जाती है, कुछ लोग देर में समझ सकते हैं, कुछ लोग धीरे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखकर आप 3 माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने डॉक्टर को एडवाइस आप क्या करेंगे, एक याद दिला सकते हैं, सर क्या ये मेरी जांच हो सकती है? तो डॉक्टर साहब अगर कहेंगे हाँ भाई ये जांच हो जाएगी, तो समय से पहले हम लोग उसकी जानकारी ले लेंगे। हमारे जितने भी मित्र जो कि पैरामेडिकल, मेडिकल, हमारे कलीग्स, हमारे सीनियर्स, जो भी हमारे मेरे इस लेक्चर को अगर सुन सकते हैं, तो उनको ये जानकारी अपने सारे मित्रों को, डायबिटिक मित्रों को देना अनिवार्य होता है कि साल में एक बार रेटिना की जांच कराई जाए, जिसको रेटिनल फोटो या फंडल फोटो बोलते हैं। अपने किडनी के लिए यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो साल में 1-2 बार चेक कराई जाए और पैर की सुंदरता कितनी है वो चेक कराई जाए। हमारे देश में ग्रामीण इलाके काफी हैं जिनमें कि इन जांचों का अभाव है, लेकिन माइंड यू ये जांचें बड़ी सरल है और बड़ी सरलता से उपलब्ध है। तो हमारे वो मित्र जो कि विलेजेस में है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, हमारा वैदिक भारत बहुत बड़ा है, जो हमारे लोग जो डिस्टेंसेस में है वो साल में एक बार जब भी अपने डॉक्टर्स के पास जाएं,
हमारी सरकारी सुविधाओं में ये तीनों जांचें उपलब्ध हैं। जब भी वहां जाएं तो इन जांचों के बारे में जिक्र करें और इन्हें कराएं और रोकथाम करें। कई बार हम ये देखते हैं हमारे देश में डायबिटीज लगभग 9% लोगों को है, मात्रा ज्यादा नहीं है, हम सब लोग मैनेज अभी कर सकते हैं, उसको बढ़ने न दें। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को रोकने से डायबिटीज में होने वाले खर्चे को बचाया जा सकता है। सर्विस ऑफ अ व्हीकल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिपेयर। अगर हम शरीर की सर्विस सही से करेंगे तो रिपेयर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप लोगों से सबसे क्षमा चाहता हूं कि समय के अभाव के कारण मैं इसको आगे पूरी तरीके से नहीं ले जा पा रहा हूं, लेकिन जितना भी मैंने बोला है ये पर्याप्त है समझने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी मैं आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। इसके साथ मैं आपकी बात को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।